तो सबसे पहले आज जो है हम लोग क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास तो नोट्स है। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट किसको बोलते हैं? कोई बोल सकते? कैन एनीवन टेल मी? सही या गलत जो भी है कोई बात नहीं, बट बेहतर रहता अगर आप बोलें तो। क्लाइमेट किसको बोलते हैं, वेदर किसको बोलते हैं? जैसा हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, देखिए आमतौर पे कि मतलब आ, आज क्या क्या रहेंगे, आज गूगल पे देखते वेदर फोरकास्ट करते, तो वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है कोई बता सकते हैं? तो एक सिंपल, आपकी बात सही है थोड़ी किसी हद तक, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो क्लाइमेट रहता वो एक कॉमन एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। जैसा कि तेलंगाना का क्लाइमेट मिक्स रहता, अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो वहां का क्लाइमेट ठंडा रहता, जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे तो वहां भी ठंडा रहता, लेकिन आप अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो थोड़ा गर्म रहता। तो क्लाइमेट इज अ परमानेंट थिंग। वेदर क्या है, डे बाय डे चेंज होता, बस इतना सिंपल मतलब जहन में रखिए कि वेदर जो है डे बाय डे होने वाले डायनामिक चेंजेस को बोलते हैं वेदर। लेकिन जो क्लाइमेट रहता वो एक फिक्स रहता। वो क्या है फिक्स, इन द सेंस कि आज हम क्लाइमेट ऑफ तेलंगाना, इसका मतलब क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लाइमेट ऑफ तेलंगाना से मुराद ये है कि हमारे तेलंगाना में मॉनसून कब शुरू होता। मॉनसून किसको बोलते? मॉनसून कोई तो बोलिए। आई 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 जस्ट वांट टू मेक इट इंटरैक्टिव, नॉट लाइक जस्ट मैं पढ़ाते जाऊं। कोई बोल सकते? इतने हमारे पास ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड 14 people in the class. Can anyone tell me what do you mean by the climate of Telangana? कोई भी बोलिए। The season, sir. Monsoon means season. जी, ठीक है। तो मॉनसून का मतलब सीजन तो है, लेकिन सीजन किस सीजन को बोलते? सीजन Raining season. नहीं, यही मतलब बारिश को बोलते, मौसम सरमा को बोलते, गर्मा को बोलते, किसको बोलते? बरसात बरसात के Rain, मौसम। rain. बरसात के मौसम। जी, थैंक यू। तो जो भी बोले उनका शुक्रिया। तो मॉनसून बोलते बारिश को, और विंटर बोलते अपने मौसम सरमा को, और समर बोलते अपने मौसम गर्मा को। ठीक है। तो अब हम क्या है, क्लाइमेट ऑफ तेलंगाना मतलब वेदर ऑफ तेलंगाना नहीं पढ़ रहे। क्लाइमेट मतलब एक फिक्स रहता, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता, लेकिन ऑलमोस्ट अब अगर हम बोलेंगे तेलंगाना में नॉर्मल गर्मा में वेदर ये रहेगा, ह्यूमिडिटी ये रहेगी, गर्मी की तमाजत या हिद्दत बोल सकते हैं आप, वो इतना रहता, तो बस उतना ही रहता, उससे एक दो पॉइंट कम ज्यादा होता, बट ज्यादा नहीं रहता। तो क्लाइमेट ऑफ तेलंगाना मतलब बारिश कितनी होती, सर्दी में जो टेम्परेचर वो कितना डाउन रहता, मौसम गर्मा समर में टेम्परेचर कितना हाई रहता, ये सारी चीजें बताने का जो काम रहता वो क्लाइमेट ऑफ तेलंगाना में हम पढ़ने वाले हैं। एम आई क्लियर? जस्ट थोड़ा सा चैट करिए, मैसेज करिए, उसमें क्लियर है या नहीं है। Sir, climate is saying that the permanent parameters of atmosphere, that is climate. वही वही, देखिए क्लाइमेट परमानेंट बोल रहे हैं ना, तो बस ज्यादा डेफिनेशन में नहीं, बस सिंपल मतलब ये है कि वेदर डे बाय डे चेंज होता। क्लाइमेट क्या है, एक परमानेंट रहता, सरमा में उसका टेम्परेचर इतना रहता, गर्मा में इतना रहता, फिक्स रहता, कभी कम ज्यादा हो जाता, बट उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो इतना जहन में रखिए, क्लाइमेट मतलब एक परमानेंट चीज रहती। सो कीप दैट इन माइंड। और एक चीज परमानेंट क्यों रहता, क्योंकि क्लाइमेट डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, जोग्राफिया पे, कि आपका जो तेलंगाना का जोग्राफिया है वो समंदर के कितना करीब है, और मॉनसून मतलब जो अपने जो माउंटेन्स है उसके कितना करीब है, समंदर के कितना करीब है। तो तेलंगाना का जो ज्योग्राफी है, जो लोकेशन है, ये चेंज नहीं होता है, ये परमानेंट रहता है। तो इसी बुनियाद पे, चूंकि लोकेशन इधर से उधर नहीं होता तेलंगाना का, तो उसी तरह उसका वेदर, उसका क्लाइमेट भी सेम रहता। ठीक है, ये बात जहन में रखिए।
क्लाइमेट नहीं बदलता, इसलिए नहीं बदलता क्योंकि उसकी लोकेशन और ज्योग्राफी तो नहीं बदलता। ये बात याद रखिए। ऐसा तो नहीं होता ना कि तेलंगाना साउथ इंडिया में है तो कल थोड़ा एक 5 किलोमीटर आगे चले गया या समंदर के करीब हवा चली तो उधर चले गया, ऐसा हो सकता क्या? नॉट पॉसिबल, राइट? हाँ या नहीं? जी सर। एक एक जने बोल रहे हैं खाली, कम से कम मैसेज वगैरह करिए, इसके अंदर है ना चैट बॉक्स, आई थिंक। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेसन। हम सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, सॉरी वन सेकेंड, द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन is mainly dependent on many factors such as geography, insolation, altitude, atmospheric pressure, winds, humidity and topography। तो कितने चीजों पे डिपेंड करता है क्लाइमेट? के ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता, इंसोलेशन पे भी डिपेंड करता। इंसोलेशन मतलब जो विंड्स को लेने की जो सलाहियत रहती, तेज हवाओं का जो बहाव, जो चलने का जो मदार रहता, उस पर डिपेंड करता। एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता, एटमॉस्फेयर माहौल पे डिपेंड करता, जो उसका प्रेशर रहता, कितने प्रेशर से हवा चल रही, ये सारे चीजों पे क्या है, क्लाइमेट डिपेंड करता किसी भी इलाके का। तेलंगाना हैज द मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट ऑफ ह्यूमन फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इंसानी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन जो क्लाइमेट की जरूरत पड़ती वो तेलंगाना में मौजूद है। वही बता रहे हैं हम कि एक इंसानी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन क्लाइमेट की जो जरूरत पड़ती, वी हैव दैट इन तेलंगाना स्टेट। क्या क्या है? क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन है। What do you mean by the moderate climate condition? ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा सर्दी होती, ये मॉडरेट है यानी दरमियाना है। डे एंड नाइट हैव ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, एक ही लेंथ, मतलब दिन रात मसावी और बराबर रहते, ठीक है। और मैं बताया था तेलंगाना इज लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। जमीन के अगर दो टुकड़े आप जाम को जैसा काटेंगे या लेमन को जैसा काटते, तो ऊपर का एक हिस्सा नीचे का हिस्सा, तो ऊपर का हिस्सा नॉर्थ रहता, नीचे का हिस्सा साउथ रहता। तो तेलंगाना क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की खास बात क्या है, कंसिडर्ड लोकेटेड इन ट्रोपिकल जोन में आता। ट्रोपिकल मतलब गर्म इलाके में शुमार किया जाता, ये बात भी जहन में रखिए। अब क्या है, एक दिलचस्प बात ये है, कोई मैसेज करे इसके अंदर, लेट मी सी व्हाट। यस सर, ठीक है। तो द क्लाइमेट ऑफ तेलंगाना इज क्लासिफाई एज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। एग्जाम में ऐसे सवाल ज्यादा आते कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मतलब गर्म, मानसून मतलब बारिश क्लाइमेट। तो बारिश भी है गर्म भी है, तो यानी ये बारिश और गर्म दोनों होने की वजह से हमारा जो टेम्परेचर रहता ये 18 ये 18 है, ये 18 सेल्सियस के अबव रहता। जो टेम्परेचर 18 सेल्सियस के अबव रहता उसको बोलते ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। The Deccan Plateau is extended at high altitude from sea level। जो दक्कन प्लेटू है वो समंदरी सतह से ऊपर है, हाई हाई लेवल पे है। तो इसी वजह से द रीजन एक्सपीरियंसेस हॉट समर इन मे में क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी होती। कोल्ड इन विंटर, चूंकि ये बुलंद है तो मौसम सरमा में ठंडा भी रहता, कोल्ड रहता। अब क्या है, अब नॉर्थन तेलंगाना फीचर्स। नॉर्थ जो तेलंगाना है, जैसा आदिलाबाद है, आपके निजामाबाद है नॉर्थ तेलंगाना में, निर्मल आता, और जो आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे नॉर्थ तेलंगाना में आते। तो क्या है वहां पर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये है। इसका मतलब क्या है, हॉट इन समर, समर में गर्म रहता, कूल इन विंटर, वहां पर ये हाल रहता। लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं अब आपको बोलते हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर एज साउथर्न तेलंगाना है सेमी एरिड क्लाइमेट। जो साउथ तेलंगाना रहता, जो नीचे का जो तेलंगाना के जो अजला रहते हैं, जैसा कि आपके जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर
बारिश का असर और नॉर्थर्न तेलंगाना में बारिश के असर में फर्क रहता, ये बात याद रखिए। एम आई क्लियर? एक बार पूछ ले रहा हूं मैं, क्लियर है ना? Yes, sir, clear. ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें। अब क्या है कि एक, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बस आपके सामने जहन में रख देता हूं कि द एवरेज रेनफॉल इन तेलंगाना इज 906 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर किसको बोलते हैं? 906 मिलीमीटर मतलब यहां पर है, देखिए 1 लीटर इन 1 मीटर स्क्वायर, यानी हर मीटर स्क्वायर पे 1 लीटर का पानी बहता, उसको बोलते मिलीमीटर रेनफॉल। यानी एक मुरब्बा स्क्वायर, जो स्क्वायर रहता ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब मुरब्बा मीटर, एक मुरब्बा मीटर पे 1 लीटर पानी, 1 लीटर इन 1 मीटर स्क्वायर, उसको बोलते हैं मिलीमीटर रेन। तो कितना होता है एवरेज? एवरेज मतलब औसतन बारिश कितनी होती है? 906 मिलीमीटर। बस ये काउंट भी याद रखे तो काफी है, ठीक है। ये कब से होता और क्या बोलते हैं? समर एक्सटेंड्स फ्रॉम मार्च टू जून। समर कब से होता? मार्च से शुरू होता और जून तक चलता, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हीट वेव्स किसको बोलते? हीट वेव्स गर्म हवाओं को बोलते। ट्रॉपिकली अकर इन सेकंड एंड थर्ड वीक्स ऑफ मे। तो मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में क्या करते? हीट वेव्स चलते, तेज हवाएं चलते, ठीक है। ये बहुत कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, लेकिन तेलंगाना ज्योग्राफी, चाहे आप ग्रुप 2 की तैयारी करें या ग्रुप 4 की तैयारी करें, 8 से 10 मार्क्स का सवाल आ सकता तेलंगाना ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो प्लीज इसको आसान है बोल के मत समझिए, कुछ फिगर्स रहते, कुछ नाम रहते, जैसा ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसको बोलते, या जैसा अभी मैं बताया बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट किसको बोलते, नॉर्थ तेलंगाना किधर है, एवरेज रेनफॉल किधर है, और हीट वेव्स किस महीने के किस हफ्तों में चलते, ये सारी चीजें आ सकते। ग्रुप 4 में तो और सिंपल क्वेश्चंस रहते, तो यू कैन एक्सपेक्ट के ऐसे सवाल आ सकते। हमारा काम है तैयारी करना। और एक चीज ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के हाईएस्ट टेम्परेचर इन द स्टेट इज रिकॉर्डेड एट रामागुंडम इन पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट। तो पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो आपको नॉर्थ तेलंगाना में आता, आप पहले ये आई थिंक करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद इसको अलग करके पेद्दापल्ली कर दिए। तो रामागुंडम में सबसे ज्यादा गर्म हवा, हाईएस्ट टेम्परेचर रहता, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होती। और लोवेस्ट टेम्परेचर मेदक और आदिलाबाद में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता। किसमें? समर में, सॉरी, ये सबसे ज्यादा गर्मा मौसम गर्मा में टेम्परेचर रामागुंडम पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट में, और विंटर में मौसम सरमा में मेदक और आदिलाबाद में सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता। कीप दैट, ये इंफॉर्मेशन आप जहन में रखिए। अब देखिए, अब क्या है कि रामागुंडम में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता। अब हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर बोल तो औसतन सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड होता? 42, ठीक है। और लोवेस्ट टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री, ये विंटर का रहता। हाईएस्ट 42 रहता गर्मा में, समर में, और लोएस्ट विंटर में 22 से 23 के दरमियान रहता। और हीट इज इंटेंस, सबसे ज्यादा गर्मी कब होती? मई में होती, सबसे ज्यादा गर्मी मई में होती, ओके। और सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड होते रामागुंडम और कोत्तागुडेम। ये जो है ना, दोनों इस वक्त तो रामागुंडम एक बड़ा शहर बन गया, तो कोत्तागुडेम आपके पहले इधर आता, आपके नल पहले तो ये मेरे ख्याल से कोत्तागुडम आपको खम्मम उस तरफ है ये आपके। जी, कोई बोल रहे हैं? सर वो स्क्रीन शेयर कीजिए।
स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? अभी हो रहा ना स्क्रीन शेयर? हो रहा है सर। जी। तो और सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर तेलंगाना के आदिलाबाद में होता, लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है। अब क्या है, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, ये आप भी जानते कि विंटर मतलब मौसम सरमा जो अभी चल रहा, दिसंबर से फरवरी तक चलता तेलंगाना में। और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स रहते हैं जहां पर विंटर का कुछ अलग रहता। ठीक है, वहां का विंटर का एक अलग हिसाब रहता। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो तेलंगाना में विंटर रहता वो कश्मीर में भी सेम रहता, या तमिलनाडु में या केरला में सेम रहता। सो चेंज होता। ठीक है। और समर मौसम गर्मा मार्च से लेके मई तक चलता। और एक चीज है जो सबसे ज्यादा अहम है, यहां से क्लाइमेट के बारे में आपको थोड़ा गौर करके पढ़ना पड़ता। थोड़ा सा गौर करिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, बहुत ज्यादा अच्छे से तवज्जो दीजिए आप। ठीक है। अब जो एग्जाम में सवाल आते वो उसके उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। क्लियर है ना? कोई बोल सकते हैं? यस सर। जी सर, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो एक चीज जी, डबल जीरो और एक जीरो 3901। तो साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। अब देखिए, साउथ वेस्ट मॉनसून, मॉनसून मतलब मौसम बारिश के मौसम को बोलते। तो दो तरीके का अपने पास चलता। एक साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड चलता जो कि जून से लेके सितंबर तक चलता, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब मैं आपको बताता हूं साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है। मैं कर दिया हूं। साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है, मैं आपको एक तेलंगाना का मैप बता रहा हूं यहां पर। वेट, ये तेलंगाना का मैप आपको शो हो रहा ना? इज इट क्लियर? जी यस सर। सर, क्लियर। जी। यस सर। अब ये तेलंगाना है, तो इसका साउथ इधर आता। ठीक है, बड़ा बड़ा करेंगे, ये इसका साउथ आता इधर, और इसका नॉर्थ इधर आता, ये वेस्ट आता। मैं लिख देता हूं, मैं ये वेस्ट है, ये मगरिब, ये आपका ईस्ट है, ये ऊपर आता नॉर्थ, ये आता साउथ। ठीक है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये साउथ है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर सबक में, साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब किधर हवा चलती, सितंबर जून से लेके सितंबर पर। साउथ बोल तो ये, और वेस्ट यानी इधर, इधर चलती, यानी वेस्टर्न घाट्स जो रहते हैं ना, वेस्टर्न घाट, परसों पढ़ाया था मैं वेस्टर्न घाट। ये यानी इधर क्या है मालूम, ये पूरा केरला और वहां से इंडियन ओशियन वो चलता वहां से। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। मतलब तेलंगाना को समंदर नहीं है, लेकिन आप थोड़ा आगे जाएंगे तो तेलंगाना के आगे आंध्रा आता, कोस्टल एरिया लगता, उसके बाद दूर समंदर है, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इसको। यहां पर इंडियन ओशन आता। तो ये जो हवा चलती ना, और आपको मालूम होना चाहिए बारिश कैसा होती, समंदर की जो हवा चलती ना, उस हवा में एक तरीके की रुतूबत रहती जिसको बोलते ना तरी। उस तरी को जो है क्लाउड्स खींच के उसको बारिश में कन्वर्ट करके बारिश की शक्ल में हमारे पास आता। ये अल्लाह ताला का निजाम है ये। ठीक है, ये वेस्ट साइड है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट, तो साउथ वेस्ट मतलब ये साउथ नीचे का हिस्सा, और वेस्ट मतलब ये साउथ का हिस्सा, और ये वेस्ट साइड तेलंगाना के मैप में ये दोनों तरफ से हवा चलती इंडियन ओशियन की तरफ से। उसका नतीजा ये होता कि जून से लेके सितंबर तक बारिश होती, और मॉनसून रिट्रीटिंग पीरियड वो कब से होता, अक्टूबर से नवंबर तक। अब आप एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, जो लोग हैदराबाद में हैं, कितने लोग हैदराबाद में हैं?
हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम हैदराबाद? कई बार आप गौर करते होंगे कि बारिश का मौसम तो सितंबर तक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने। कई बार आप भी गौर करें और हम भी गौर करें कि परसों भी बारिश हुई थी, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉनसून रिट्रीटिंग पीरियड बोलते। ठीक है, ये अक्टूबर से नवंबर तक चलता, मतलब कम रहता। ठीक है, जो भी बारिश होना है वो जून से लेकर सितंबर के दरमियान होता। एम आई क्लियर? सर खुदा के वास्ते सर रिप्लाई करिए, सो दैट मेरे को ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ना। जी कोई पूछ रहे थे, कुछ बोलिए। क्लियर है सर, क्लियर है सर। ओके ओके ओके। तो अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फेमस मेट्रोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं ना, इस पे काम करने वालों को बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, जो मौसमियात को बोलते हैं, मौसमियात के जो माहिर है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। उनका नाम रॉय है। तो तेलंगाना में 2 टाइप्स के विंड्स चलते हैं। विंड्स किसको बोलते हैं? हवाएं। किसको बोलते हैं? विंड। हवाओं को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंड्स हवाओं को बोलते हैं, याद रखिए अच्छे से। और विंड्स प्ले अ की रोल इन रेन्स, मतलब जो विंड्स रहता है ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं बारिश के होने या ना होने में। तो इसकी मैप नहीं दिखा रहा हूं मैं, अब लेसन पे आ गए हैं। तो साउथ वेस्ट विंड्स है जो कि ह्यूमिड्स रहते। ह्यूमिड मतलब तर हवाएं चलती। और नॉर्थ ईस्ट विंड्स रहते। नॉर्थ ईस्ट विंड मतलब तेलंगाना का नॉर्थ ईस्ट क्या है आपको बताता हूं। एक होता साउथ वेस्ट विंड्स रहते। 2 तरीके के विंड्स चलते, याद रखिए। तेलंगाना में सवाल आ सकता है कि तेलंगाना में कितने तरीके के विंड्स चलते? तो 2 तरीके के। एक साउथ वेस्ट विंड्स, बता रहा हूं आपको। साउथ वेस्ट मतलब ये अपना साउथ है, ये वेस्ट है, जो मैं पहले बताया। इधर इधर चलती हवा। मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं आपको, ऑरेंज कलर लेंगे। तो ये जो एरिया रहता इधर का, क्या है यार, इधर का जो एरिया रहता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ये एक 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 तरीके मतलब साउथ वेस्ट से जो हवा चलती वो है। दूसरा कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट विंड्स। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, मतलब ऊपर का और इधर का, इस तरफ का और इस तरफ का। ये किधर से आता? बे ऑफ बंगाल से आता, जो अपना खलीज बंगाल जिसको बोलते। तो ये 2, एक साउथ वेस्ट है, एक नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये दोनों चलते। एक साउथ वेस्ट विंड्स, नॉर्थ ईस्ट विंड। ठीक है, साउथ वेस्ट विंड्स को बोलते जुनूब मगरिबी हवाएं, और नॉर्थ मतलब शुमाल मशरिकी हवाएं। याद रखिए। ओके, एम आई क्लियर? शैल आई मूव अहेड? जी सर। ओके चलिए, सर ठीक। जी बोलिए। ठीक है बोले। अब क्या है, जैसा मैं बोला नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पीरियड। नॉर्थ मतलब ऊपर और ईस्ट मतलब इधर का। तो ये खत्म, पेज नंबर चैप्टर। ओके, ये वाला है। तो क्या है, एक होता ट्रांजिशनल पीरियड होता। ये आपको मैं महीने भी बता रहा हूं, देखिए। ये देखिए नॉर्थ। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये मॉनसून पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां जो पढ़े थे हम लोग कि साउथ, कौन सा है ये? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पीरियड। ये मॉनसून पीरियड है। ये नॉर्थ मतलब शुमाल मशरिकी मॉनसून पीरियड। क्या है ये क्या है? द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन अक्टूबर रेनी सीजन। तो ट्रांजिशन पीरियड मतलब ट्रांजिशन पीरियड मतलब किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन पीरियड अच्छे से याद रखिए। मौसम बारिश से मौसम सरमा में बदलते वक्त जो पीरियड रहता है उसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते। ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड एक चीज से दूसरी जगह मुंतकिल होने का जो पीरियड, जो प्लेस रहता है उसको ट्रांजिशन बोलते। तो ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन अक्टूबर
rainy season and dry winter season is retreating साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड रहता इसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड। रिट्रीट मतलब किसको बोलते हैं, थोड़ा सा दिल बहलाने वाला। साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड, इस पीरियड में रेनफॉल अकर्स ड्यू टू साइक्लोन्स। अभी क्या हुआ, एक 10 दिन पहले बारिश हुई हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में। क्यों? क्योंकि एक तूफान, एक साइक्लोन चला था तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, और उसका असर हैदराबाद में भी हुआ। मैं नाम भूल रहा हूं, मैं अगर किसी को याद है तो प्लीज आप चैट में बता सकते। तो कभी कभी ऐसा साइक्लोन हो जाता। 2020 अक्टूबर में एक सैलाब आया था हैदराबाद में, वो भी इसी वजह से आया था कि एक ट्रांजिशन पीरियड में एक हो जाता है ऐसा इत्तेफाक। अब यहां से कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है। हाँ, मेंडूस तूफान, थैंक यू सो मच। तो ये तूफान, कभी कभी साइक्लोन आ गया तो बोल रहे हैं कि अक्टूबर में भी ऐसा हो जाता रेनफॉल। और हैदराबाद रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, ज्यादा से ज्यादा बारिश हैदराबाद में होती, जबकि करीमनगर डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स लोएस्ट रेनफॉल, सबसे कम बारिश करीमनगर में होती, ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट विंड्स। नॉर्थ ईस्ट विंड्स की वजह से सबसे कम बारिश क्यों होती बोलते, उसका रीजन बता रहे। और आदिलाबाद रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, सबसे ज्यादा बारिश आदिलाबाद में होती, और सबसे कम बारिश महबूब नगर में होती इन तेलंगाना स्टेट। अब क्या है, एक बेसिन को बता रहे, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट्स बोले अभी, लेकिन सीलेरू बेसिन एक नदी का बेसिन है। मैं इससे पहले बताया था, जहां जहां तक उस नदी का असर, ये गोदावरी का एक ट्रिब्यूटरी है, तो उस बेसिन को क्या बता रहे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ये नदी का जो बेसिन रहता है, नदी का बहाव और तरी का जो इलाका रहता है उसको बेसिन बोलते हैं। तो हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग तेलंगाना, तो ये वो बेसिन है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती। अब देखिए, और चूंकि मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात कर रहा हूं क्योंकि अपने पास 10 मिनट है। एज तेलंगाना इज फार फ्रॉम सी, तेलंगाना में समंदर नहीं है, तो इसीलिए क्या होता कि थोड़ा सा ट्रॉपिकल वेदर रहता, मतलब गरम गरम रहता, गर्मी की तमाजत ज्यादा रहती। तो अब क्या है, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड किसको बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, कि ये जो पीरियड है मानसून पीरियड, ये जून से लेकर सितंबर तक चलता है, जो यहां पर हम पढ़े थे साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, ये वाला। ये वाला साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, ये कब से, जून से लेकर सितंबर तक चलता। तो उसकी बात हो रही कि ये क्या है, जून से लेकर सितंबर तक चलता, और 80% ऑफ द बारिश, 80% जो बारिश होती साउथ वेस्ट मानसून की, ये हो जाती इसी पीरियड में। यानी जून से लेकर सितंबर तक जितनी बारिश साल में होना है उसका 80% जो है जून से लेकर सितंबर के बीच में हो जाता। ठीक है, हमारे बारिश का जितना भी वो रहता वो 80% हो जाता। और द इफेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून बिगिंस इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक्स ऑफ जून। जून के पहले और दूसरे हफ्ते में जो है साउथ वेस्ट मानसून का असर शुरू हो जाता, एंड दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्टेट बाय द एंड ऑफ द मंथ, और पूरे महीना खत्म होने तक पूरे स्टेट में फैल जाता। वो क्या, साउथ वेस्ट मानसून पीरियड सबसे अहम है। दिस इज, ये याद रखना, सबसे अहम है, ये अहम इंपॉर्टेंट है, इसको समझो आप। जून से लेके सितंबर तक, और ये 80% बारिश यही हो जाती, और पहले और दूसरे हफ्ते सेकेंड वीक में शुरू होता जून के, और महीना खत्म होने तक पूरे स्टेट में फैल जाता। अब क्या है, द एनुअल, मैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, एवरेज रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम साउथर्न तेलंगाना टू नॉर्थर्न तेलंगाना, मतलब साउथ से बढ़ता और नॉर्थ की तरफ, मतलब
उसका जो बढ़ने का जो रहता वो साउथ तेलंगाना से शुरू होता और नॉर्थ तेलंगाना की तरफ जाता। एवरेज रेनफॉल कितना होता? एवरेज रेनफॉल 700 मिलीमीटर से लेके 900 मिलीमीटर तक साउथ तेलंगाना में होता और 900 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर नॉर्थ तेलंगाना में होता। अभी एक सवाल पूछूंगा मैं। अभी आप बोले सर जो है ये तो अभी आप बोले कि तेलंगाना में जो है 906 मिलीमीटर ये एवरेज रेनफॉल है इररेस्पेक्टिव ऑफ मॉनसून सीजन, लेकिन ये 906 बोल रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं हम ये क्या है? ये रीजन के हिसाब से नॉर्थ तेलंगाना में इतना, साउथ तेलंगाना में इतना, दो का मिला है तो 900 मिलीमीटर। याद रखिए आप, क्लैरिटी। अब थोड़ा सा नीचे आता हूं मैं। हॉट वेदर स्टार्ट्स इन थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी। फरवरी के तीसरे हफ्ते में गर्मी शुरू होती एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम मार्च। मार्च से और हल्लू 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 बतदरीज इजाफा होता एंड रीचेस हाई बाय द एंड ऑफ मई आए तक बिल्कुल उस वो अपने उरूज पे पहुंच जाता। एवरेज ड्रिनल टेम्परेचर इन तेलंगाना विल बी अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द समर। तो रोजमर्रा की जो गर्मी रहती तेलंगाना में वो 42 रहती एवरेज, और विंटर में क्या है 23 डिग्रीज रहती। 42 इन समर एंड 23 डिग्रीज इन विंटर। और क्या है, दे कंटिन्यू फ्रॉम मिडिल ऑफ जून टू सितंबर। जून के तीसरे हफ्ते से सितंबर तक चलता। नॉर्मली द रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड इज अबाउट, ये है इस पीरियड में इतना होता। बाकी का जो दूसरा सीजन रहता है जो अक्टूबर और नवंबर में हो जाता, सितंबर और अक्टूबर में होता, ठीक है। उसके बाद सॉरी अक्टूबर के बाद जो होता वो बाकी का रहता हो। तो हाईएस्ट रेन जो है कब होता वो सितंबर और अक्टूबर में होता। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से आदिलाबाद में सबसे ज्यादा बारिश होती और इस मॉनसून की वजह से सबसे कम बारिश जोगुलांबा गढ़वाल में होता, जो कि साउथ तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं 5 मिनट बाकी है, मैं एक नया आईडी क्रिएट कर देता हूँ। क्या आपको जनरल एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं? एक सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं आपसे। जी सर क्लियर है। 10 बजे तक रहती। अरे रे 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 रे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक आईडी बना देता हूँ मैं। वो आईडी को जो है आप उस पे ज्वाइन हो जाइए और उस पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी शेयर करिए। 2 मिनट 1 मिनट दीजिए, मैं बना रहा हूँ आईडी। गिव मी 1 मिनट। तो ग्रुप 2 या ग्रुप 4 के ऑफिसर रहते हैं, तो आपको जाना पड़ता वहां पर, जाके वहां पर नुकसान कितना हुआ, कितने हेक्टर में फसल खराब हुई, तबाह हुई, उसका अंदाजा लगा के गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता। और उससे भी अहम चीज ये है, ये तो हम सब जानते, उससे भी अहम चीज ये है कि एक स्टेट में अगर अच्छी बारिश हुई तो वो इस बात की अलामत है कि वो तरक्की हो सकती। मतलब अच्छी बारिश हुई, ऐसी बारिश नहीं जिसमें तबाही आए, बल्कि एक एक्सपेक्टेड और जो स्टेबल बारिश से क्या होता कि लोग अपने हिसाब से फसल लगाते और उसका ये असर होता कि चूंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी की सबसे ज्यादा अहमियत रहती, तो पानी जब एडेक्वेट पानी जब मिल जाता तो उसका ये असर रहता कि अच्छे खासे फसल उगते। और उसका ये नतीजा होता कि जब फसल उगता तो लेबर्स को काम पे लगाते। लेबर्स को, गांव में रहने वाले लेबर्स को 300-400 रुपए पर डे के हिसाब से काम मिलता। फिर जो है ना छोटे छोटे दुकान चलते। जब फसल बिकता तो गांव में कपड़े की दुकान से लेके मोबाइल की दुकान वाले हर कोई क्या बोलता कि बारिश खत्म होने के बाद हमारे पास सेल बढ़ते। क्यों बढ़ते? जब वो उनका जो फसल रहता अक्टूबर सितंबर में बिक जाके जब 1 महीने के बाद पेमेंट आता तो नवंबर में लोगों के पास पैसा आता। इसलिए मैं पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं वो लोग शादियां भी बाद बारिश रखने की बात करते, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा
कैश का जो लिक्विडिटी रहता है वो उसके बाद आता। हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन मैं अपना तजुर्बा सुना रहा हूं, क्योंकि जब पैसा वगैरह आ जाता लोगों के पास तो लोग स्टार्ट करते खरीदना, कपड़े खरीदते या फोन खरीदते या कोई भी चीज खरीदना है उस वक्त खरीदते। सो बारिश का आना या ज्यादा आना ये हमारे इकोनॉमी पे, एग्रीकल्चर पे, क्लाइमेट पे बड़ा इंपैक्ट रहता है, तो इसको याद रखिए। ऐसा नहीं है कि बारिश होती तो बस उसको ऐसे ही पढ़ लेना है, बल्कि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती, चाहे ग्रुप 2 हो या ग्रुप 4 हो या ग्रुप 3 हो। ग्रुप 3 का तो मेरे को ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन 2 और 4 का तो अच्छे से अंदाजा है कि इट विल प्ले अ की रोल। ठीक है, एम आई क्लियर? थोड़ा सा मैसेज कर दीजिए लोग, 23 लोग है, थोड़ा खुशी भी हो रही ज्यादा लोग आए बोल के। क्लियर है या नहीं है? एक दो लोग कर रहे खाली। दो लोग, खैर कोई बात नहीं। तो इंस्टेबिलिटी किसको बोलते हैं? कि जो गैर नापायदार रहता। इंस्टेबिलिटी इन रेनफॉल इज इन तेलंगाना इज मोर देन 25% इन साउथ वेस्ट मानसून। यानी जो 80% बारिश तेलंगाना में होने का जो टाइम रहता है वो जून से लेके सितंबर, वही है ना, साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, जून से लेके सितंबर तक साउथ वेस्ट मानसून। तो इंस्टेबिलिटी का परसेंटेज 25% रहता। इंस्टेबिलिटी का जो चांस कितना रहता? 25% इंस्टेबिलिटी का चांस रहता। और 80% इन नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड, जो उसके बाद का जो पीरियड रहता है नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसमें कम बारिश होती, उसमें 80% रहता। मतलब हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, वरना जो मेन रहता वो जून से लेके सितंबर तक जितना होने का रहता वो हो जाता। ठीक है, उसके बाद द इंस्टेबिलिटी इज मोर देन वंस इन एवरी 3 years, हर 3 साल में एक बार तो इंस्टेबिलिटी होती होती। अब क्या है? इंस्टेबल रेन्स आर लेस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज ऑफ तेलंगाना। जो नॉर्थन इलाके हैं वहां पर इंस्टेबिलिटी कम है, जैसा आपको करीमनगर है, ऊपर के जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है जो आपके महाराष्ट्र की तरफ जो जाते हैं वो बता रहे हैं। और इंस्टेबिलिटी ऑफ रेन इन मोर इन साउथ में ज्यादा है, जो आपका महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलांबा, गद्वाल, नलगोंडा और सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जो आपके कर्नाटक और आंध्रा से जो मिलने वाले डिस्ट्रिक्ट्स है ये है। तो वहां पर इंस्टेबिलिटी ज्यादा है। इंस्टेबिलिटी कम नॉर्थ में कम है, साउथ में ज्यादा है। ठीक है, अब क्या है, या खुदा इसको, अब हम अपने आखिर खत्म पे आ गए। तो अब क्या है कि देर आर 8 मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, मौसमियात को रिकॉर्ड करने वाले स्टेशंस, मतलब जो इदारे हैं वो 8 है पूरे तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स को देखने के। वो कहां पर है? हैदराबाद, वरंगल, नलगोंडा, महबूब नगर, खम्मम, निजामाबाद, मेदक। ठीक है, बट द वेदर स्टेशन ऑफ पेदरपल्ली इज लोकेटेड इन रामगुंडम। ये क्यों अलग अलग है? ये ऐसा नहीं है कि तरक्की के हिसाब से स्टेशन है, बल्कि उस ज्योग्राफी को नापने के लिए, उस एरिया की सहूलत के लिए अलग अलग है। तो टोटल 8 मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है। ठीक है, समर सीजन, समर मतलब गर्मा इन तेलंगाना कंटिन्यूस फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च से जून तक चलता। ड्यूरिंग समर हाईएस्ट टेम्परेचर कहां होता? रामागुंडम में, जो कि 50 तक चलता, 50 सेल्सियस। एंड एट निजामाबाद, उसके बाद रामागुंडम, उसके बाद निजामाबाद, कामारेड्डी, भद्राद्री कोत्तागुडेम और खम्मम, जो कि 40 और 43 के आसपास रहता। समटाइम्स हाईएस्ट टेम्परेचर रीचेस मोर देन 50 सेल्सियस, कभी कभी 50 को क्रॉस करता। भद्राचलम एंड कोत्तागुडेम में रिकॉर्ड नियरली 48 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? द समर क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद feels a little colder when compared to other districts of तेलंगाना। तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में
हैदराबाद में समर जो गर्मी की जो शिद्दत है वो कम रहती, थोड़ा सा सर्द महसूस होता कंपैरिजन में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में थोड़ा ठंडा रहता। ये नहीं कि हैदराबाद में समर ठंडा रहता या कूल रहता, ऐसा नहीं है, बल्कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम रहता। हैदराबाद एक्सपीरियंस वार्म डेज एंड कूल्ड नाइट्स। तो तेलंगाना में क्या होता, समर में दिन गर्म रहता और रात ठंडा रहता। ठीक है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ डे एंड नाइट इज ह्यूज। दिन और रात में जो टेम्परेचर रहता है वो फर्क जो है ज्यादा रहता। टेम्परेचर क्यों बढ़ता, उसकी वजह ये बोल रहे हैं कि कटिंग ऑफ ट्रीज, झाड़ों को काटने से, गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान बहुत ज्यादा झाड़ों को काट दिए, जिसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद हैज बीन ऑन कांस्टेंट रेज। हैदराबाद में भी टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि गाड़ियों का ट्रैफिक है और पोल्यूशन है, और हाई टेम्परेचर रोजमर्रा में होता, रोजमर्रा की बुनियाद पे ज्यादा गर्मी होती रामागुंडम में, और थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाती कभी कभी समर में, होती ना भाई, आप कभी देखते होंगे मई के महीने में अचानक बारिश होती। ठीक है, अब लास्ट में विंटर की बात हो रही। तेलंगाना एक्सपीरियंसेस विंटर सीजन फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। दिसंबर से लेके फरवरी तक विंटर रहता। नॉर्मली द क्लाइमेट इज ड्राई, सूखा रहता एकदम क्लाइमेट, ना इसमें नमी रहती ना इसमें एकदम वो रहता, मतलब तमाजत जो एकदम चिड़चिड़पन होने की जो गर्मी रहती वो, और विदाउट रेनफॉल रहता, बारिश नहीं होती इसमें, और कोल्ड विंड्स, ठंडी हवा चलती रात के वक्त, एंड लो टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड, कम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता। मेदक एंड रामागुंडम विटनेस लोएस्ट टेम्परेचर इन तेलंगाना, सबसे कम टेम्परेचर मेदक डिस्ट्रिक्ट और मेदक और रामागुंडम में होता। बाकी का ये रेनफॉल है 906 मिलीमीटर, ये एवरेज रेनफॉल है, और इंडिया का एवरेज रेनफॉल 1083 मिलीमीटर है, और ये हर साल बदलते रहता। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। मैं कुछ वजूहात की वजह से वो बिट्स में उसको मैं फोटो नहीं ले सका मैं, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा। आज संडे है, ट्यूसडे के दिन हम अपना अगला क्लास करेंगे, तो उस क्लास में हम लोग जो है बिट्स प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी हम पढ़े उसकी बिट्स। ठीक है, सो प्लीज आई एम सो सॉरी। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हैं यहां से, तो उसके बाद कुछ भी नहीं है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी बिल्कुल, हाईएस्ट टेम्परेचर इज रामागुंडम, उसके बाद नॉर्थ तेलंगाना के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जहन में रखिए, जनरल इंफॉर्मेशन आप जहन में रखिए, कुछ जो आपके खास तौर पे जो टर्म्स है, जो इस्तिलाहात है, उसको जहन में रखिए। लोएस्ट टेम्परेचर आपका मेदक में है, अभी पढ़े ना आप, आपके पास पीडीएफ है ना ग्रुप में, उसको आप रेफर करिए, उसको पढ़िए और उसमें से नोट्स बनाइए। ठीक है, प्लीज नोट्स बनाना मत भूलिए। नोट्स अगर आप, ठीक है, टेलीग्राम की ग्रुप, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो मैं इंशाल्लाह टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं बिट्स का हम करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह। और आपका फीडबैक भी दीजिए, अगर आप मुनासिब लगा या बेहतर कैसा कर सकते हैं उसके बारे में भी ग्रुप में बताइए कि सर ये गलत था, ये सही था, so that I can improve. Jazakallah khair for attending the class.